बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ़ और आप देख रहे हैं आसिफ़ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पकोड़े बनाने की परफेक्ट रेसिपी लेकर आया हूँ। पकोड़े तो आपने बहुत दफ़ा खाए होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन जो रेसिपी आपके साथ शेयर की जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, क्योंकि आज इस रेसिपी के अंदर हम कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें ऐड करेंगे जिससे पकोड़े और भी ज़्यादा टेस्टफुल, खुशबूदार और लजीज होंगे। रेसिपी इंतहाई आसान है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे 3 आलू बारीक स्लाइस में कटे हुए। ये देखें, बिल्कुल हमने इनकी बारीक कटिंग कर ली थी, आप भी इसी तरह कटिंग कर लीजिएगा। पालक ऐड करेंगे 200 ग्राम, जिसकी भी हमने बारीक कटिंग कर ली थी और अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। एक प्याज ऐड करेंगे मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर ऐड नहीं करेंगे, इसी तरह ही आप ऐड कीजिएगा, ज़बरदस्त खुशबू और फ्लेवर लेके आएगा। 1 टीस्पून अजवाइन और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और एंड पे जाके इसमें जो स्पेशल चीज़ जाएगी वो है अनारदाना। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। ज़्यादा बेसन ना ऐड कीजिएगा वरना पकौड़े क्रिस्पी तैयार नहीं होंगे। और दूसरा, इनकी शेप भी जिस तरह गोल टिक्की होती है उस तरह की होगी, जो देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो पानी जाएगा इसमें 2 से 3 टेबल स्पून, इतना काफ़ी होगा क्योंकि सब्जियों के अंदर भी काफ़ी पानी होता है। तो जब आप पानी ज़्यादा ऐड करेंगे तो बैटर जो है पतला हो जाएगा और बैटर को आपने थोड़ा सा सख्त ही यानी कि हार्ड रखना है और अच्छी तरह से मिक्स करके इनको हम फ़ौरन फ्राई कर लेंगे। अगर आप इनको रेस्ट देंगे तो बैटर जो है पतला हो जाएगा, क्योंकि सब्जियों ने पानी छोड़ना है, तो उससे भी आपके जो पकोड़े हैं सही तैयार नहीं होंगे। तो चलें फ्राई करते हैं। तो फ्राई के लिए ऑयल को हमने हाई फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया है। एक एक करके पकोड़े ऑयल के अंदर ऐड करेंगे और साथ ही फ्लेम को मीडियम कर देंगे, क्योंकि अगर फ्लेम हाई हुई तो पकोड़े जो हैं बाहर से फ़ौरन से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। और फ्राई का जो टाइम है वो है 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर, यानी एक साइड से आपने 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है। उसके बाद साइड को पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो चलें जी दोस्तों, हमारे ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी, खुशबूदार और टेस्टफुल पकोड़े तैयार हो चुके हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं, साथ में चाय के साथ फैमिली को बना के दें। इंशाल्लाह सब घर वाले आपकी तारीफ़ करेंगे। वैसे भी सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस और फूड आइडियाज़ देखने को मिले। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।